हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 2023, 2024 और 2025 में पेपरों का पैटर्न समझाता हूं। ये मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 का पेपर है। 2025 में पेपर का पैटर्न बदल गया है। इसी तरह से 2026 में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले हम 2023 में देखते हैं कैसे पेपर आया था। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 26, 31, 23 या 33। सही आंसर है 33, विकल्प डी। जन्म शब्द का विलोम है जीवित, मृत्यु, आना या जाना। जन्म का विलोम है मृत्यु, विकल्प बी। अर्ध विराम का चिन्ह है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये अर्ध विराम का चिन्ह, ये अल्प विराम, ये पूर्ण विराम का। तो आपका आंसर विकल्प बी होना है। सूरज का पर्यायवाची शब्द है तोय, शशि, समीर या भास्कर। आंसर है इसमें विकल्प डी, भास्कर। इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे 2023 में। यह है 2024 का प्रश्न पत्र। इसको हम अब अंदर से देखते हैं। इसमें प्रश्न इसी तरह से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है सुध बुध खोना? आंखों पर पर्दा पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, होश हवास उड़ जाना या लाल पीला होना। इसका है होश हवास उड़ जाना। मरियल शब्द का समानार्थी है मजबूत, महान, दुर्बल या मरियम। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द बोलना है। इसका है दुर्बल, विकल्प सी सही है। तीसरा है, लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। वाक्य में क्रिया विशेषण है मंद मंद, लोमड़ी, मुस्कुराने या लगी। यहाँ पर क्रिया की विशेषता मंद मंद बता रहा है, तो मंद मंद क्रिया विशेषण है, विकल्प ए सही है। इसी तरह से नाक भौं सिकोड़ने मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, नखरे करना, घृणा करना या ईर्ष्या करना। तो नाक भौं सिकोड़ने मुहावरे का अर्थ है घृणा करना। ये है 2025 का प्रश्न पत्र कक्षा 6 का। इसका पैटर्न बदल दिया गया है। अब आपके पास एक अपठित गद्यांश पढ़ने को आएगा, उसको आपने पढ़ना है और उस पर आधारित यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के आपने जवाब देने हैं इस गद्यांश में ढूंढकर, इसको गद्यांश को समझकर। जैसे कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान है जिसने संपूर्ण दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है। यह मानव मस्तिष्क से भी अधिक तेजी से कार्य करता है। इस अद्भुत चमत्कारी खोज से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इंटरनेट पर तुरंत उपलब्ध हो जाता है। इसमें देश विदेश की आवश्यक जानकारियां भरी होती हैं। इन्हें मांगे जाने पर कंप्यूटर तुरंत प्रदर्शित करता है। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न चुटकी बजाते ही हल कर देता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य सा हो गया है। यह बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्णधार है। इसकी पहुंच बड़े बड़े कार्यालयों और संस्थाओं तक ही नहीं अपितु गली गली, गांव गांव एवं घर घर तक है। सूचना प्रसारण सुविधाओं में इसने क्रांति ला दी है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने अब अद्भुत योगदान दिया है। अब इस पे प्रश्न है, जैसे उपर्युक्त गद्यांश में कंप्यूटर को बताया गया है मानव की कमजोरी, एक खिलौना, अद्भुत वरदान या मनोरंजन का साधन। आपने इसमें से इसको फिर देखना है। कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान है, जो पहला वाक्य है, इसी में इसका आंसर आपको मिल गया। कंप्यूटर अद्भुत वरदान है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है यह केवल बच्चों के लिए होता है। इसमें बहुत से बटन होते हैं। यह केवल वयस्कों के लिए होता है। यह मानव मस्तिष्क से भी अधिक तेजी से कार्य करता है। तो इसका आंसर ढूंढना है आपने। यहाँ पर इसको आप पढ़ोगे, यह मानव मस्तिष्क से भी अधिक तेजी से कार्य करता है। ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया है आपको। यह मानव मस्तिष्क से भी अधिक तेजी से कार्य करता है, विकल्प डी सही है। अब आगे चलिए। कंप्यूटर का अद्भुत योगदान है क्रीड़ा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में।
यहाँ पर आप नीचे देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने अद्भुत योगदान दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर है विकल्प डी, शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सूचना प्रसारण सुविधाओं में इसने क्रांति ला दी है। वाक्य में इसने प्रयुक्त हुआ है। जो इसने शब्द है ये किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये लिखा है रेडियो के लिए, टीवी के लिए, मोबाइल के लिए, कंप्यूटर के लिए। अब यहाँ पर जो आप ये पढ़ रहे हो ये कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, अर्थात यह कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त किया गया है इसने शब्द। अगला है, चुटकी बजाते ही का अर्थ है तुरंत, देर, विलंब या धीमे धीमे। तो चुटकी बजाते कितना टाइम लगता है चुटकी बजाने में? कोई टाइम नहीं, तुरंत। तो इसका आंसर है तुरंत, विकल्प ए सही। इस तरह से अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर हल करने को इस बार मिलेंगे आप।